नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में बाली और सुग्रीव को लेकर के मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था और मैंने आपसे निवेदन किया था, बाली के जन्म से लेकर उसके संपूर्ण चरित्र के आधार पर मैंने निवेदन किया था कि बाली भोग का प्रतीक है, सुग्रीव योग के स्वरूप है। और इसीलिए भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता करी, हनुमान जी ने भी बाली को छोड़कर सुग्रीव की सेवा करी। ये सारे जितने भी सतोगुणी, चाहे जामवंत जी हो चाहे हनुमान जी हो, ये सब सुग्रीव के साथ हैं, क्योंकि योग के साथ रहने में जीवन की सार्थकता है। और एक बात और है, जिस योग के साथ रहेगा परमात्मा स्वतः अपने आप मिलेंगे। हनुमान जी को मिले, जामवंत जी को मिले, सबको भगवान की प्राप्ति हुई। अब थोड़ा हम कथा में आगे बढ़ें। भगवान ने बाली का वध किया। भगवान के हाथों बाली का वध हुआ, लेकिन उसके बाद का जो वर्णन है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत वर्णन है। बाली का वध तो हुआ और बाली मन ही मन जानता है कि ये प्रभु है, लेकिन फिर भी मुख से जो उसने वचन कहे वो बड़े अद्भुत वचन है। और ऐसे वचन है कि सुनकर के एक बार भगवान राम भी विचलित हो जाए। बाली ने कहा, प्रभु धर्म हेतु अवतर्यो गुसाई, मार्यो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये आपका अवतार का उद्देश्य है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, ये शास्त्रों में कहा गया। तो आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और आपने ये जो कार्य किया है, क्या ये धर्म है? मारे हूं मोहि व्याध की नाई, ये जो छुप करके आपने मारा है, क्या ये धर्म है? और दूसरी बात, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। यानी बाली ने भगवान ने जो किया है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया। क्या आपका ये कार्य उचित है? क्या ये कार्य आपके लिए शोभायमान वाला है? सचमुच में बाली बड़ा बुद्धिमान था। उसकी वाणी में, उसकी बातों में ऐसे तर्क हैं कि जिसे सुनकर के भगवान राम को भी सोचना पड़ा। बाली ने कहा, आपने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव प्रिय और मैं शत्रु क्यों? हालांकि भगवान राम उसका जवाब देते हैं। भगवान राम ने कहा, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम एहि चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। हे बाली, तुमने ठीक कहा,
मैंने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, और तुमने क्या किया? अनुज बधू भगनी सुत नारी। अनुज बधू यानी अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा, और इनके ऊपर कुदृष्टि अगर कोई करता है, बुरी नजर अगर कोई रखता है, अनुज बधू भगनी सुत नारी यानी भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, अपनी बहन, इनके ऊपर अगर कोई बुरी दृष्टि रखता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है, और पाप अगर तुमने किया है तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान राम ने बाली के तर्क का सटीक जवाब दिया। भगवान ने कहा कि ये पाप तुम्हारे हैं, इसलिए तुमको दंड दिया गया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमानी, नारी सिखावन कह सिन मानी। एक बात और भगवान राम ने कही। भगवान राम ने कहा तुम्हारे अंत का कारण कोई और नहीं है, तुम्हारा अभिमान है। अतिशय अभिमानी कहा, यानी अभिमान भी नहीं, अतिशय, अत्यधिक अभिमान, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी क्या कहा भी स्वीकार नहीं किया, अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानी। जब बाली युद्ध के लिए आ रहा था तो तारा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया था, आप युद्ध के लिए मत जाएं, क्योंकि सुग्रीव अपने बल पर नहीं ललकार रहा है। सुग्रीव के सहायक हैं दो राजकुमार, राम लक्ष्मण नाम है, और कालों जीत सकई संग्रामा, मैंने पहले भी आपसे कहा, इस सब कुछ बता दिया था तारा ने, फिर भी बाली गया। अभिमान, तो तुम्हारा अभिमान तुम्हें ले डूबा। अभिमान इतना था कि तुमने अपनी पत्नी की बात भी नहीं सुनी, उसकी बात नहीं मानी। इस प्रसंग के ऊपर जब जब मैं विचार करता हूं तो एक बात मेरे मन में जरूर आती है, और वह ये कि रामचरित्र मानस के इस प्रसंग का सीधा अर्थ निकाला जाए तो एक अर्थ ये निकलता है कि आदमी को अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। ये भूल कभी मत करना जो बाली ने करी। आदमी पत्नी की बात मान लेगा, प्राण बच जाएंगे, संकट में नहीं पड़ेंगे प्राण। बाली ने नहीं मानी, प्राण गंवाने पड़े। खैर, बाली के शब्दों का जवाब भगवान राम ने दिया, लेकिन उसके बाद बाली ने भगवान राम के जवाब के बाद जो बात कही वो बड़ी अद्भुत बात, बड़ी चौंकाने वाली बात, और ऐसी बात कि शायद उसका जवाब राम के पास भी नहीं। बाली ने भगवान राम से कहा, प्रभु एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा, पूछो। बाली ने कहा, एक बात बताइए प्रभु, आपने मुझे पहले देखा या आपने पहले मुझे मारा फिर देखा? भगवान चौंक गए, बोले क्या पूछना चाहते हो? बोले इतना मुझे बताइए कि आपने पहले मुझे देखा फिर मारा या पहले मुझे मारा फिर मुझे देखा? भगवान राम ने कहा, सीधी सी बात है, पहले देखूंगा तब मारूंगा, बिना देखे कैसे मारूंगा? और देखा भी घूर घूर करके, क्योंकि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, इसलिए पहले तो मैं तुम पर वार नहीं कर पाया, बाद में मैंने गले में माला डालकर सुग्रीव को भेजा ताकि मैं देख करके जान सकूं कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। तो मैंने तुम्हें देखा है, अच्छी तरह से देखा है, घूर घूर करके देखा है, तब मारा है। बाली ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, मैंने कहीं सुना है आपकी वाणी, आप स्वयं कहते हो क्या
सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही, और जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। अगर कोई जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, यानी मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने मुझे पहले देखा तो देखते ही मेरे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर मेरे पाप नष्ट हो गए फिर आपने मुझे क्यों मारा? आपका मारना उचित कैसे है बताइए? अब भगवान राम भी थोड़े सोच में पड़ गए, जवाब दे तो क्या दे। बाली की बातों में बड़ा तथ्य है, तर्क है। बाली ने कहा आपने मुझे देखा, देखते ही मेरे पाप मिट गए। ब्रह्म ने जीव को देखा, देखते ही उसके पाप मिट गए। अब अगर पाप ही नहीं रहे तो किस पाप का दंड आपने मुझे दिया? आपने मुझे बाण क्यों मारा? और अद्भुत बात यह है कि बाली के तर्क के सामने भगवान राम को भी नतमस्तक होना पड़ा, और भगवान राम को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। और भगवान राम कहते हैं, अच्छा अचल करो तन राखो प्राणा, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर देता हूं भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर देता हूं। क्योंकि बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने देखा है तुम्हें, और देखने से पाप मिट गए। पाप मिट गए तो दंड मैं क्यों दूं तुम्हें? तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुमको मैं वापस जिंदा कर देता हूं, तुम्हारे वापस में प्राण तुम्हें लौटा देता हूं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। बाली और भगवान राम के बीच की जो वार्ता है वो बड़ी अद्भुत वार्ता है। लेकिन बाली जान चुका था कि सामने परमात्मा है, कोई साधारण राजकुमार नहीं है। अगर साधारण राजकुमार होता और अगर कोई अपनी गलती स्वीकार कर लेता वो, तो राजा बाली जो है उसके ऊपर प्रसन्न होकर के कहता मेरी तुम्हारे ऊपर जीत हो गई। लेकिन बाली जानता परमात्मा है और मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु से आदमी बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल मृत्यु तो अनिवार्य है, जीवन का शाश्वत नियम है। जो पैदा हुआ है वो एक न एक दिन जरूर मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। तो मरना तो सुनिश्चित है। तो बाली ने मन में सोचा जब मरना ही है तो मरने का इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। मम लोचन गोचर सोई आबावा, और बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। ऐसा संयोग दोबारा कब मिलेगा? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर की तपस्या करते हैं, प्रयास करते हैं। किस लिए? कि अंत समय भगवान का नाम मुख पर आ जाए। हमारे यहां भी ये धारणा है, आप सबके बीच में ये धारणा है कि अगर मरते समय भगवान का नाम ले लें तो जीव का उद्धार हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। तो हम सब मानते हैं इस बात को। तो बाली ने कहा भगवान का नाम मुख पर आने से कल्याण हो जाता है, मेरे तो साक्षात भगवान सामने है। ये गोल्डन चांस, ये सुनहरा मौका क्यों गंवाऊंगा मैं? मृत्यु तो अनिवार्य है, मरना तो है। जब मरना निश्चित है तो ये मौका क्यों छोड़ूं मैं? बाली ने कहा मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ऐसा सुनहरा मौका मैं छोड़ दूं, इसलिए मैं प्राण नहीं चाहता, मैं जीवन दान नहीं चाहता।
बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी अस चलन चातुरी मोर, मैं प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोर। हे प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई में नहीं चला सकता। प्रभु अजहू में पापी, मैं फिर भी मानता हूं कि मैं पापी हूं, और फिर भी अंत काल गति तोर, अंतिम समय में आपकी गति मुझे प्राप्त हो रही है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है मेरे लिए? इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए? इसलिए अब मैं आपसे जीवन की याचना नहीं करता हूं, अब तो मैं आपसे आपकी शरणागति की याचना करता हूं। आप सदा सदा के लिए मुझे अपनी शरणागति में ले लें, जिससे कि मेरा ये जन्म सफल हो जाए। और प्रभु अजहू में पापी, बाली कहता ठीक है, फिर भी जाने अनजाने के जो मेरे पाप हैं जीवन में, वो सब पाप आज आपके दर्शन से नष्ट हो गए हैं। इसलिए मुझे अब मुक्ति की प्राप्ति हो, मुझे आपकी शरणागति, अंत काल गति तोर, मुझे आपकी शरणागति प्राप्त हो। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु, आपके बस दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तो बाली ने अद्भुत तरीके से भगवान राम से अपना मोक्ष मांगा, लेकिन एक बार तो बाली ने सिद्ध कर दिया कि प्रभु आपने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। हालांकि बाली ने कहा, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहूंगा, मैं जिंदा रह करके फिर पाप के उसमें दलदल में फंसना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभिमान व्यक्ति का मूल स्वभाव है। आदमी के अंदर स्वतः अभिमान जागृत होता है। इसलिए मैं और फिर से पाप के दलदल में नहीं पड़ना चाहूंगा। और बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम के श्री चरणों में मस्तक रख करके भगवान श्री राम के दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब बाली का अंत हुआ। बाली की पत्नी तारा आई और तारा विलाप करने लगी। तारा ने अपने पति के मरण पर शोक काकुल होकर के आंखों से अश्रु की धारा बहा रही है। तारा बिकल देख रघुराया, और दीन ज्ञान हर लीन ही माया। भगवान ने तारा को उपदेश दिया, दीन ज्ञान प्रदान किया, और सारी माया हर ली। भगवान ने क्या ज्ञान दिया? भगवान ने तारा से कहा, देख, क्षतिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है ना, पंच भौतिक तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। और इसी को तुम अपना पति मानती हो, और जिसको तुम अपना पति मानती हो, जो पंच भौतिक शरीर है, ये तुम्हारे सामने है। तुम रो किस लिए रही हो? प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जिसके लिए तुम रो रही हो वो तो यही है। इस पंच भौतिक शरीर को ही तुमने पति माना ना, तो ये तो तुम्हारे सामने है। रोना किस बात का? और अगर तुम उस आत्मा के लिए रो रही हो तो वो तो अजर अमर है। गीता में कहा है, आपने शायद गीता के वचन सुने होंगे, नैनम छिद्यंत शस्त्राणि, नैनम दहति पावक,
न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषति मारुतः। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। आत्मा अजर अमर है, उसके लिए क्यों रोना? वो तो कहीं नहीं है, वो तो मृत्यु को प्राप्त होती नहीं है। और शरीर नाशवान है, लेकिन ये यहीं तुम्हारे सामने पड़ा है। अब किस बात के लिए रोना? भगवान ने तारा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। गीता में कहा है ना, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाति नरो पराणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्या संयाति नवानि देहि। आत्मा मरती नहीं। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, इसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। इसी का नाम मृत्यु है, और इसके अलावा मृत्यु कुछ नहीं। अगर ये ज्ञान उपज जाए तो मृत्यु का भय हमारे जीवन से निकल सकता है। देखिए, एक बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं, मृत्यु अनिवार्य है। प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा जरूर। आज नहीं तो कल मरना सबको है। चाहे कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा से बड़ा संत हो, ऋषि हो, महात्मा हो जाए, राजा महाराजा हो जाए, राजनेता हो जाए, अरे यहां तक कि भगवान ने इस धराधाम पर अवतार लिया, जन्म लिया, उनको भी मरना पड़ा। थोड़ा शब्द सुनने में अटपटा लगता है, भगवान को मरना पड़ा, इसलिए हम उनके लिए कहते हैं वो अपने नित्य धाम को चले गए। भगवान कृष्ण के बारे में आपने सुना है, सरस्वती घाट पर लेटे हुए थे, एक भील ने कुछ चमचमाता हुआ दूर से देखा, समझा कोई जीव बैठा है, उसने बाण मारा जो भगवान के चरणों में लगा, और उसी को निमित्त बना करके भगवान ने अपना शरीर त्यागा और अपने धाम गए। ये केवल निमित्त बात है, लेकिन जाना तो पड़ा भगवान कृष्ण को। भगवान राम, उनको भी दुनिया से जाना पड़ा, और कुछ नहीं तो सरयू के अंदर उन्होंने डुबकी लगा करके अपने देह का त्याग किया। कुछ लोग कहते हैं ये जल समाधि है, कुछ लोग कहते हैं ये भगवान के अंतर ध्यान होने की बात है, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि भगवान राम को भी इस देह को त्यागना पड़ा। तो परमात्मा को भी शरीर को त्यागना पड़ता है। तो सृष्टि का अचल नियम है, जो पैदा हुआ वो एक न एक दिन जरूर मरेगा। हम चाहें तो किसी को पैदा होने से रोक सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। हम चाहें तो किसी को पैदा होने से रोक सकते हैं, लेकिन अगर एक बार पैदा हो गया है तो मरने से नहीं रोक सकते। अगर कोई फूल खिला है तो वो एक दिन जरूर मुरझाएगा, आज नहीं तो कल। हां, हम चाहें तो फूल खिलने से रोक सकते, लेकिन फूल खिलने के बाद मुरझाने से नहीं रोक सकते। अनिवार्य है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात कुजान खिली न खिली। ये तो प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। लेकिन मजे की बात यह है कि फिर भी हर आदमी मृत्यु के नाम से भयभीत है। फिर भी हर आदमी मौत से डरता है, और किसी से डरे चाहे न डरे, पर मौत से डरता है। मौत के नाम से आदमी कांपता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। गीता का ज्ञान, रामचरितमानस का ये प्रसंग मौत से नहीं बचाएगा, लेकिन हां,
अगर इस प्रसंग पर ध्यान दें तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। शब्दों पर ध्यान देना, मृत्यु से मुक्त होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा सा अगर हमें बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। भगवान राम ने वही तो किया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान ने ज्ञान दिया तारा को। क्या ज्ञान दिया? अरे जीवन की क्षण भंगुरता को पहचानो। मृत्यु तो अनिवार्य है। और मृत्यु क्या है? अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे पुराने वस्त्रों को उतार कर हम नए वस्त्र पहन लेते हैं, इसी तरह से जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसी का नाम मृत्यु है। और है क्या? शोक किस बात का? भगवान ने तारा से कहा, देखो शरीर के लिए रो मत, शरीर तो यहीं पड़ा है, और आत्मा अजर अमर है, उसके लिए शोक किस बात का? भगवान राम ने तारा को दिव्य उपदेश दिया, और मैं समझता हूं कि यह उपदेश केवल तारा के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। हम सबको अगर माया से ऊपर उठना है, मोह से ऊपर उठना है, तो इस ज्ञान को ग्रहण करना होगा। हम सब बोलने को बोलते, क्षत्रिय पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये कौन नहीं जानता? सब जानते। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, एक न एक दिन सबको जाना, ये कोई नई बात नहीं, सब अच्छी तरह जानते हैं। हमारा कोई परिजन, स्वजन, परिवार का सदस्य की जब मृत्यु होती है, हम उसकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होते हैं, शमशान घाट पहुंचते हैं, चिता जलती है, चिता जलते हुए हर आदमी के दिमाग में आता है, एक दिन हमको भी इसी तरह लोग जला देंगे, एक दिन हमको भी इसी तरह से मरना है, एक दिन ये मिट्टी इस मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये वैराग्य मरघटी वैराग्य होता है, मरघट में उत्पन्न होता है, संसार में आते ही फिर सांसारिक मोह माया में हम जकड़ जाते हैं। तो भगवान ने तारा को अद्भुत ज्ञान दिया, और तुलसीदास जी लिखते हैं, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीने से परम भगति वर मांगी। भगवान ने तारा को जब ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तो उपजा ज्ञान, तारा के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ। चरण तब लागी, तब वो राम के चरणों में गिरी। क्योंकि इसके पूर्व जब तक उसके मन में था कि मेरे पति का वध हुआ है, तो मतलब वध करने वाला हत्यारा, वध करने वाला मेरा शत्रु, ये भाव कहीं न कहीं तारा के, हालांकि तारा जानती कि परमात्मा है, लेकिन कहीं न कहीं भाव रहा होगा। जब क्रोध आता है तो इस तरह के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ज्ञान हुआ, चरण तब लागी, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, तब चरणों में गिर पड़ी। और क्या हुआ फिर बाद में? बोले लीने सी परम भगति बर मांगी। अब वो क्या मांग रही है? अब प्रभु श्री राम से भगति वर मांगी, भक्ति का वरदान मांगती कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति का वरदान दें, ताकि मेरे अंदर ये मोह माया न रहे, आपकी शरणागति मुझे मिले। तो भक्ति का वरदान मांगती है। बाली अद्भुत था, मरते मरते उसने अपने पुत्र अंगद के लिए भगवान से कहा कि आप अंगद को अपने दास के रूप में स्वीकार करें, दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा अंगद को दास के रूप में स्वीकार करें। तो देखा जाए तो बाली ने स्वयं ने भगवान के दर्शन करते हुए प्राणों का विसर्जन करके मुक्ति को पाया। पत्नी को ज्ञान उत्पन्न हुआ, और पत्नी ने भी भगवान की भक्ति मांगी, और अंगद पुत्र ने
दास के रूप में भगवान की सेवा करके अपने जीवन का कल्याण किया। तो ये भगवत कृपा ही एक प्रकार से कहनी चाहिए, जो केवल बाली ही नहीं बल्कि बाली के पूरे परिवार पर हुई। ये बाली के चरित्र का वो भाग है जिसकी चर्चा मैंने आज आपके सामने करी है। तो बाली के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। भोग तो था, लेकिन जब परमात्मा सामने आ गए तो वही भोग योग में परिवर्तन हो गया, और योग जहाँ है वहाँ मुक्ति है, वहाँ कल्याण है। इसलिए बाली का कल्याण हुआ, बाली का उद्धार हुआ। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो रहा है। आगे की बातें हम फिर आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।